फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत दुश्मनी में पूरा कंगला हो गया पाकिस्तान। वो तो होना ही था। क्या कर रहे थे, सारा पैसा खर्च कर ही जा रहे थे। अभी पूरा नहीं हुआ, देखते हैं अभी होता क्या है। वर्ज पे तो आई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और अच्छा है, इनको समझ में आ रही है अब। टू लेट, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नज़र हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की मुआविनत के झूठे इल्जाम में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो ये समझ लें कि दुनिया भर के मुसलमानों की परेशानी आपकी परेशानी नहीं है। पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि कोई बाहर से मदद करने वाला किसी को नहीं आता। ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। आप जब तक, और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, लेकिन वो हमारा भाई नहीं है। हमें पता है कि कल हम जब फंसेंगे, कल जब हम इंडिया में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि बुरा वक्त आए, तो वो हिंदुस्तानी है जो भारत को फिर से उठाएंगे। बाहर वाला कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले बाहर की ओर, मैं अपनी तरफ से, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन ठीक है, इंसान इंसान फिर होता है। तो इंसान होने के नाते मैं फकर साहब ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक राय देना चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन है मेरे, कि जो ये मैंने अक्सर देखा है कि चीनी हमारे भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है। अच्छा, ये जो सिर्फ पाकिस्तानी का भाई है, उसके अलावा आपका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बनने दो ना भाई यार। आपको खुद अपना मुल्क मैनेज करना है। और लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। मैं एड और लोन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया भी बाहर से पैसा लेता है फिर वापस करता है, अमेरिका भी बाहर से लेता है, सारे मुल्क करते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तानी को गलत फहमी होगी सिर्फ हम ही पैसा लेते हैं, इंडिया भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, यूके भी लेता है, सब लोग लेते हैं पैसा, इकट्ठा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वापस करते हैं। इट्स लाइक अ बैंक। आप बैंक कार खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को वापस करते हैं, बैंक आपका पैसा किसी और को देता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम घूमता है। लेकिन जब आप फंसे हैं तो उसको, पाकिस्तान अगर बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसको निकालने वाला भी पाकिस्तानी ही होगा। ये कहना कि बाहर से, और ये जो इमरान खान साहब है, मैं यासीन मलिक पे आता हूं, जो इमरान खान साहब कि बाहर की साजिश हो गई और सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई पाकिस्तान की, बाहर की साजिश। मैं एक पूछना चाहता हूं, चलिए अगर मैं मान भी लेता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, मैं कहता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, अमेरिका ने साजिश करी और सरकार गिर गई, और मीर जाफर थे, मीर सादिक था, जो भी था इनका, 75 साल के बाद एक एटमी ताकत जो कि इस्लामिक दुनिया की अलग एक अलग से एक वाहिद एटमिक ताकत है, वो इतनी मजबूर हो गई, वो इतनी कमजोर हो गई कि बाहर से कोई भी बंदा साजिश करेगा आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा, ठीक है, अब मैं आता हूं यासिन मलिक के ऊपर। ऐसा है फकर साहब कि यासिन मलिक जो कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, देखिए वो हमारे कोर्ट ने करा है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जो जिन पाकिस्तानी को शायद नहीं पता है इस मामले में, मैं आपको देता हूं। जरूर। जब बीच में कश्मीर में जब भीड़ पे फायरिंग हुई थी और पैलेट गन चलाए थे, तो पाकिस्तान में बड़ा हुआ था कि आपने सब मुसलमानों पे गोली चलाई थी। हमारे स्टेट ने हिंदुओं पर भी गोली चलाई है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो एक गुरमीत सिंह राम रहीम करके एक बाबा था जिसने कुछ गड़बड़ें करी थी, तो उसको जेल में डाला था। तो पंचकुला शहर है, पंचकुला एक शहर है, ट्राई सिटी बोलते हैं हम लोग, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला एक ही साथ है। हरियाणा, पंजाब, दैट एरिया ना, वो बीच में है। एंड चंडीगढ़ जो कैपिटल है ऑफ बोथ द स्टेट्स, हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी है। तो वहां पे तो पंचकुला में फायरिंग हुई थी जब इसके सपोर्टर सड़क पे निकले थे। ठीक है, सड़क पे कि इसको क्यों हमारे, ये उनका पीर किस्म का था ना कोई, सही। तो उस मैं एक पाकिस्तानी या इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनका पीर, तो वो लोग के हमारे आपने कैसे उसको वो कर दिया, आपने कैसे इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जी। तो लोगों ने तोड़फाड़ करी, 39 पीपल वर किल्ड, 39 लोगों को गोली मार दी और उनको जान से मार दिया। वो मरने वाले हिंदू थे। तो ये इंडियन स्टेट की खासियत है कि इंडियन स्टेट जो है एक समय तक बात करता है, उसके बाद वो बात नहीं करता। और ये तो किसान थे, जब किसान आंदोलन हुआ और वो लोग लाल किले पे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट चढ़ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अब चली गोली तब चली गोली,
ये मतलब इंडिया में बहुत पहले से ये सिर्फ लोग क्या होते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादातर कश्मीर की खबरें देखेंगे। हाँ ये बिल्कुल। ये तमिलनाडु में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो एक चीज है। तो यासीन मलिक की जहां तक बात है फकर साहब, यासीन मलिक का ये है कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे और ये उसने कबूले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने डंडे मार के कबूले, वो टीवी शोज पे बोल रहा है, उसका वीडियो मौजूद है। हमने किया भी था। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बोले, ठीक है, आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करता है और आम शरीफ में कोई आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? तो आप उस देखिए, और इसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 एयरफोर्स के लोगों का कत्ल करा है। मूवी में भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया था, मुझे इतना गुस्सा आया था ना वो देख के, मेरा मन मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मैं तो टॉलरेट नहीं कर रहा, वो मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं है। पर जैसे यहाँ तक खुद ही पाकिस्तानी कहते हैं कि जनरल साहब का कॉल आ गया जज को, ठीक है, या किसी का कॉल आ गया, तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जनरल साहब जज को कॉल कर दें या कोई मोदी जी जज को कॉल कर दें। दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब ये भूल जाएं आप, ये नहीं सिस्टम में नहीं है ये चीज, मतलब ये सिस्टम में नहीं है इस तरह की चीज। हाँ, ये सिस्टम में नहीं है। और अगर कहीं से जज को कॉल आ गया तो हमारे यहाँ तो जज कंफ्यूज हो जाएगा कि फोन मुझे क्यों कर रहा है, हो क्या गया इसको, तो नहीं बोल सकते थे हमारे सिस्टम में। यासीन मलिक और ये सब है। और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जी जी, कहीं ना कहीं इंडिया को एक बात ये समझ में आई है कि ये अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा है कि पाकिस्तानी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया को एक बात समझ में आ गई फकर साहब कि पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। उनको समझ में आ गई बात, दे आर नॉट सीरियस अबाउट कश्मीर। जो आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, ये कश्मीर वोट हासिल करने की चीज तो है, लेकिन कश्मीर के लिए ये कुछ इन्वेस्ट करें ये नहीं। हाँ, अगर बाहर जाएंगे तो एक कॉन्फ्रेंस में कश्मीर बोल देंगे, कुछ करेंगे कश्मीर बोल देंगे, वो उतना तक ठीक है। लेकिन ये कश्मीर के लिए कोई कश्मीर की, हमें तो ये भी डाउट है, और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिला हूं, वो कह रहे हैं हमें तो ये भी डाउट है कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है भी कि नहीं है। मैं कसम से कह रहा हूं आपको, मेरी आपकी बात मैं यकीन करें, मैं वैसे नहीं, वाकई में ये बात, मतलब यहाँ पे भी अब लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इसके ऊपर, और मतलब आवाजें तो बड़ी, हम चीख पुकार बहुत करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने क्या किया, कुछ ऐसी चीज की है जो यहाँ वाला कश्मीर है। मैं खुद ये सवाल उठाता हूँ कि क्या वो एक बेसिक राइट नहीं है उस आदमी का कि उसके पास अच्छी सड़क हो, अच्छे कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, मतलब ये सारी चीजें, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा हॉस्पिटल हो। छोटी सी चीज फकर साहब, कई लोग पाकिस्तानी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ये जलसा कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आ जाओ और 25 मई को हम चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, ये अपने बेटों को क्यों नहीं बुलाते? ऐसा मैंने सुना काफी पाकिस्तानी मीडिया में। मैं ये अपने बेटों को ना बुलाना और दूसरे को बेटों को मरवाना बहुत पुरानी रीत है। शुरू से एक यूसुफ शाह करके एक बंदा था, यूसुफ शाह करके, ये अमीरा कदल से इसने 87 का इलेक्शन लड़ा। अमीरा कदल श्रीनगर कश्मीर में उसने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया क्योंकि कुछ इलेक्शन में धांधली हो गई होगी, तो कुछ हो गया, उसको ऐसा लगा कि धांधली हो गई, व्हाटएवर द केस में भी, तो धांधली हो गई, तो वो फिर उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम चेंज करके सैयद सलाउद्दीन कर लिया। और सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन इंटरनेट पे जाएं और ये देखें कि सैयद सलाउद्दीन के लड़के कर क्या रहे हैं। जरा एक बार, आपको पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हैं सैयद सलाउद्दीन के बेटे। आप चेक करें जाके, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप चेक करें कि सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे कहां हैं। दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स, और उनका बाप टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, उनके गवर्नमेंट जॉब्स है। तो ये सब लोग क्या है ना, ये एक आप एक टर्म समझते हैं, इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, नूरा कुश्ती समझते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, ये नूरा कुश्ती है ये। तो फ्रेंड्स, देखते मुझे लगा था कि मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मुझे सब डायलॉग्स उनके जो थे, बातचीत वो थी, पर वो पीछे का पार्ट नहीं देखा हुआ। और इसमें तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये सुनकर कि वो खुद तो टेररिस्ट है और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं अपना वो करके ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहे हैं उनके कितने बच्चे, वो तो सारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं।
तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इज इट अलाउड, इज इट ओके, लॉफुल है ये? नहीं देखिए, आप अगर किसी इंसान ने कुछ बुरा कार्य नहीं किया तो उस पर आप पीनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पेरेंट ने कुछ बुरा काम किया, तो पेरेंट ने किया तो फिर पेरेंट को सजा मिलेगी। तो ये तो ऑब्वियस है, तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब वो देशभक्त हैं। अगर एक इंसान है, उसने कोई बुरा कार्य नहीं किया तो आपको उसको पनिशमेंट नहीं कर सकते अगर उसका फादर जाके कुछ करता है, राइट? उसका फादर अगर कुछ भी करता है, आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि ये जो कानून होता है वो इंडिविजुअल को देखता है। ये इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल ने बुरा काम नहीं किया तो ही इज फाइन। सोच के अजीब लगा। तो वो तो दूसरी बात है, मगर यहाँ पे वो मतलब लोगों को बड़ा, मतलब हमें तो शौक लगा देख के, जैसे वो बोल रहे हैं कि यासीन मलिक को क्या मतलब फंसाया गया, इनोसेंट है और इनोसेंट को ये कर दिया, वो कर दिया। और यही बात उनके प्राइम मिनिस्टर भी यही बोल रहे हैं, उन्होंने भी यही लिखा, यही बोला, ट्वीट भी किया। मतलब पूरा सारे के सारे यहाँ वहां से उनको लग रहा है कि जिसने इनोसेंट लोगों को मारा, हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, वो इनके लिए इनोसेंट है, वहां बैठे हुए बोल रहे हैं। अब वही मैं कह रहा कि उनकी जो मीडिया है वो यही दिखा रही है कि एक इनोसेंट बंदे को उम्र कैद मीडिया थोड़े, कोई उनके लीडर्स तक, पॉलिटिशियंस भी यही कर रहे हैं। उनका मीडिया, उनके लीडर सब कुछ यही बोल रहे हैं, जबकि कोई उनके पास फैक्ट्स नहीं है। 100% उनके लोग भी यही सोच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं भैया इंडिया का, चाहे वीडियो में बोलते रहते होंगे कोई फैक्ट नहीं है, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी बात के बस सीधा बोले जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि देखो, जो बंदा टीवी में जाके ऐसा बोल रहा है कि मैंने ये किया, मैंने खुद वो अपने किया, आप बोला है, और है हमने देखी, क्योंकि अगर आप कन्फेशन लेते हैं तो बोल भी सकते हैं बंदे मारपीट के आपने लिया होगा, इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि बंदा टीवी में जाके जगह जगह पब्लिक प्लेस में बता रहा है मैंने ये किया, तो कन्फेस कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में, उसने ये सब बोला क्यों? उसको क्या लगा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा बोलकर? उसको लगा था मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत पता नहीं क्या लाइफ में, कि मुझे क्या, यहाँ उस टाइम उसने कब बोला था? क्या तब कांग्रेस की पार्टी थी क्या तब, कि उसे लगा था कि कांग्रेस है तो मेरा कुछ नहीं होगा, या मैं ऐसा था? तो बताओ, कश्मीर फाइल्स में भी दिखाया था थोड़ा सा, और उसकी एक्चुअल जो देखे वो भी, तो इंटरव्यू में हमने भी देखी है, उसमें रिएक्शन भी किया हुआ है हमने। तो मैं तो मुझे समझ नहीं आई, इतनी हिम्मत कि आप मीडिया पे आके, सारे पब्लिक में आके बोलो हाँ मैंने ये किया है, ये ऐसा कुकर्म करके। मुझे तो उस टाइम भी बड़ा शौक लगा। तो बताना क्यों, उसने क्या सोच के बोला? कि उसको लगा था मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए कि उसको ये लगा कि मैंने बड़ा वो मैं बड़ा हीरो हूँ या पता नहीं क्या हूँ? उसको यही नहीं समझ में आई कि अच्छा और गलत में। वो तो यही कहता था कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कर रहा हूँ। अब मेरे को क्वेश्चन, पूरा बंदा डिसओरिएंटेड है वो है, तो फिर हम उसका इलाज है ना। अब गलत काम करोगे तो क्या होगा? पर अमेजिंग था। और ये भी इनका भी सुनकर पता चला कि जो इनका पीओके के इलाके में मतलब सड़कें भी नहीं, इतनी बुरी हालत है कि मिनिमल जो एग्जांपल दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। मतलब मेरे को लगा वो कह रहे हैं बिल्कुल ही खराब है। नहीं वो यही कह रहे हैं कि आप इंप्रूव नहीं करें इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो तो पीओके के लोग ही बताएंगे जब उनको दिखेगा कि साथ में है। वो तो देखा था मैंने एक दो वीडियोस में वो बोल तो रहे थे कि हमें तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान वो समझते ही नहीं है, जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनको खुद दिखेगा, तो उनको पता नहीं है कि तुम पार्ट ऑफ पाकिस्तान हो ही नहीं, तुम पार्ट ऑफ इंडिया हो। तुमको तो पकड़ के उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, बल्कि यू नीड टू फाइट फॉर द फ्रीडम एंड टू ज्वाइन बैक। ये तो कोई इंडिपेंडेंट किसी को पोल करना पड़ेगा वहां जाके पता करने के लिए कि अब क्या बोलते हैं वो लोग, किस तरफ उनको जाना है। और यही पोल अगर अभी नहीं मानते 5 साल रुक जाइए, फिर तो हर बच्चा बोलेगा हाँ। क्योंकि ब्रेन वॉशिंग तो बड़ी हुई भी है ना। एक तो मुस्लिम करके सब आपको जितना ब्रेन वॉश करना कर लो, जब आपको सीधा दिखेगा कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के यहाँ पे देखो प्रोग्रेस कितनी है, बंदा बोलेगा ये सब ब्रेन वॉशिंग बाहर में गई, सामने मुझे दिख रहा है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है उधर, तो बंदे बोलेंगे हमें तो उधर ही जाना है। तो वो उसके लिए 5-6 साल लगेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।